बंद पर कई राजनीतिक दलों ने किसानों का किया समर्थन। भारत बंद का समर्थन करने वाले राजनीतिक दलों को किसानों ने दी हिदायत। कहा, मंच पर किसी भी राजनीतिक नेता को जगह नहीं देंगे। किसानों के समर्थन में उतरे कई खिलाड़ी। अवार्ड लौटाने के लिए राष्ट्रपति भवन का मार्च। 30 खिलाड़ी अवार्ड लौटाने पहुंचे दिल्ली। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के चलते लगी अस्थायी दुकानें। गाजीपुर बॉर्डर पर भी छात्र बेच रहे हैं किताब। किसानों से संबंधित किताब बेच रहे छात्र। किसान आंदोलन को अब कई नेताओं का समर्थन मिल रहा है। देश के कई राज्यों से अब पार्टियां खुलकर सामने आ रही हैं, किसानों का समर्थन कर रही हैं। इसी कड़ी में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी किसान यात्रा निकालने जा रहे थे किसानों को समर्थन देने के लिए, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट और जाने आगे क्या हुआ। कृषि कानून के खिलाफ देश के कई राज्यों में दंगल जारी है। किसान यात्रा की शुरुआत करने कन्नौज जा रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है। प्रशासन ने पहले लखनऊ में उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग की थी, जिसके बाद अखिलेश पास में ही धरने पर बैठ गए थे, लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष अगर कहीं पर भी कुछ करता है तो सरकार कोरोना का बहाना बना लेती है। किसानों को जागरूक करते हैं, किसानों में अपनी बात रखते हैं। जिस कानून को लेकर के पूरे देश का किसान नाराज है और दिल्ली घेर के बैठा है, सरकार कानून को वापस ले लेती है। वो बात कहाँ चली गई आय दोगुनी की। ये सरकार को किसान अभिशाप लगने जा रहा है। सरकार को ये सरकार बचने वाली नहीं है। सीएम कन्नौज कोरोना का तर्क दे रहे हैं, आज ही बड़ा कार्यक्रम आगरा में हो रहा है। सर, हम आप लोग बैठे हैं, ये प्रशासन की वजह से बैठे हैं, सरकार की वजह से बैठे हैं। और अगर प्रशासन और सरकार चाहती तो ये हम लोग दूरी बना करके बैठे होते। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कोरोना नहीं है। कोरोना केवल विपक्षियों के लिए है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए कोरोना है? नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कोरोना नहीं है। गिरफ्तार होने के बाद अखिलेश यादव को गाड़ी से ले जाया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन अब कृषि कानून लाकर उन्हें कमजोर कर रही है। मुझे नहीं पता कहाँ लेके जा रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ लेके जा रहे हैं। मैं बाहर को क्या कहा गया आपको? क्या कहा गया है आपको? हमारी मांग एक ही है कि आय दोगुनी हो। लगातार जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, लगातार किसानों के बीच में लगातार। बता दें कि अखिलेश यादव को सोमवार को कन्नौज जाना था, जहां उन्हें समाजवादी पार्टी द्वारा बुलाई गई किसान यात्रा की शुरुआत करनी थी, लेकिन सोमवार सुबह ही लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग पर सपा दफ्तर से लेकर अखिलेश यादव के घर तक पुलिस ने तैनाती कर दी और बैरिकेडिंग कर दी। इस दौरान यहां किसी के भी आने जाने पर रोक लगा दी गई। प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के लिए समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। राजनीतिक दलों और मनोरंजन जगत के बाद अब खेल जगत के लोग भी किसानों के समर्थन में आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में 30 खिलाड़ी आज यानी कि सोमवार को राष्ट्रपति भवन के लिए निकले थे और अपना अवार्ड वापस करने के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को समाज के कई तबकों का समर्थन मिलता जा रहा है। सोमवार को कई पूर्व और मौजूदा खिलाड़ी कृषि कानूनों के विरोध में अपना अवार्ड वापस करने राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च करने निकले, लेकिन राष्ट्रपति भवन पहुंचने से पहले सभी को दिल्ली पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। किसानों के आंदोलन के समर्थन में पंजाब और दूसरे राज्यों के करीब 30 मौजूदा और पूर्व खिलाड़ियों ने अपना सम्मान लौटाने की बात कही। पहलवान करतार सिंह के मुताबिक अभी 30 खिलाड़ी मार्च कर राष्ट्रपति को अपना सम्मान लौटाने जा रहे हैं, लेकिन पंजाब और दूसरे इलाकों से कुछ और खिलाड़ी भी ऐसा करना चाहते हैं। हम बिल्कुल असी पंजाब के सारे प्लेयर तकरीबन 30 प्लेयर ने सानू दे चुके अवार्ड, और ये मैं लिस्ट तैयार की है। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। 30 ਅਵਾਰਡ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਇਹ ਅਸੀਂ शांतमई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ਅਸੀਂ हाथ जोड़ रहे हैं। किसानों के हक में आप 80% लोग खुश हैं तो उनके कानून मान जाइए, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी माई बाप होती है, वो बड़े होते हैं, वो बच्चों को खुश रखना चाहिए उनको। तो यही बेनती करते कि उनको वापस
आपको बता दें कि कृषि कानून के विरुद्ध कुछ दिनों पहले ही इस तरह अवार्ड वापसी की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण सम्मान लौटाया। उसके बाद कुछ लेखकों की ओर से साहित्य अकादमी अवार्ड लौटाया गया, जिसके बाद से अवार्ड लौटाने का सिलसिला जारी है। बीते दिन बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी किसानों का समर्थन करने सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे। यहाँ विजेंद्र सिंह ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार ये कानून वापस नहीं लेती है तो वो अपना खेल रत्न वापस लौटा देंगे। दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन जारी है, तो इसी को देखते हुए अब बॉर्डर्स पर अस्थायी दुकानें भी लगनी शुरू हो गई हैं। सिंघू बॉर्डर पर बढ़ती ठंड को देखते हुए अब लोगों ने वहां पर जैकेट्स और स्वेटर की दुकान लगाई है, तो वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर किताबों की दुकान लगी है और वहां पे लोगों का कहना है कि ये दुकानें तब तक लगती रहेंगी जब तक किसान ये जंग जीत नहीं जाते। कृषि कानून के खिलाफ 12वें दिन भी सिंघू बॉर्डर पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आए किसानों ने डेरा डाला हुआ है। वहीं आंदोलन की वजह से सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा के चलते पुलिस प्रशासन ने अपना पहरा दिया हुआ है, जिसकी वजह से बॉर्डर के आसपास मौजूद दुकानों को काफी असर हुआ है। वहीं बॉर्डर पर किसानों की भारी संख्या होने की वजह से कुछ लोगों ने अपनी अस्थायी दुकान लगा ली है। दिल्ली निवासी 7 सालों से अपने घर में छोटी सी फैक्ट्री लगा खुद अपने हाथों से नेहरू कट जैकेट बना रहे हैं। बीते 5 सालों से पंजाब के जलंधर शहर के ज्योति पार्क में इन जैकेट को बेचने का काम कर रहे थे। तो वहीं गाजीपुर में भी लोग किसानों से संबंधित किताब बेच रहे हैं, तो लोग भी किसान कानून पर किताब खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। किताब बेच रहे छात्र खुद अपने पैसों से किताब खरीदकर किसानों को पढ़ने के लिए मुफ्त में दे रहे हैं। जो खरीदना चाहता है उसको किताब बेच भी रहे हैं। स्पेशल सेल ने दिल्ली के शकरपुर में मुठभेड़ के बाद 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पंजाब के शौर्य चक्र अवॉर्डी बलविंदर सिंह संधू की हत्या का मेन शूटर भी इन आतंकियों में शामिल है। इसके अलावा भारत में टेरर फैलाने के लिए आईएसआई के हैंडलर्स का भी हाथ मिला हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शकरपुर में मुठभेड़ के बाद 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन और खालिस्तान से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकी पंजाब और जम्मू कश्मीर के हैं। गिरफ्तार आतंकियों का ताल्लुक नार्को टेररिज्म से है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार 2 आतंकी पंजाब के हैं। दोनों पंजाब में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड में भी शामिल थे। पुलिस ने बताया कि अक्टूबर में पंजाब में शौर्य चक्र अवॉर्डी बलविंदर सिंह संधू की हत्या में शामिल रहे आतंकी भी इसमें शामिल है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ कर आगे की जांच कर रही है। भारत अभी भी कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 32,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 391 मौतें भी हुई हैं, जिसके बाद देश में आंकड़ा 96 लाख के पार जा चुका है। लेकिन दिल्ली से एक राहत की बात सामने आई है, क्योंकि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 4% से नीचे आ गया है। देखें पूरी रिपोर्ट और जानिए देश में क्या है कोरोना का हाल। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 96 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से अमेरिका के बाद भारत दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 32,981 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद कुल मामलों का आंकड़ा 96,77,203 हो गया। इसी दौरान देश में 391 नई मौतें हुई, जिसके बाद कुल मौतों की संख्या 1,40,573 हो गई। भारत में अब तक 91,39,901 मरीज इस बीमारी से उबर चुके हैं, जबकि फिलहाल 3,96,729 मरीज सक्रिय रूप से संक्रमित हैं। देश में रिकवरी रेट 94.45% है, जबकि मृत्यु दर 1.45% है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर कम होता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में यहाँ कोरोना संक्रमण के 2,706 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या 5,92,250 हो गई। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 4% के भी नीचे आ गई है। काफी समय बाद देश की राजधानी दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 3.68% तक गिर गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में राजधानी में 69 और मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 9,643 हो गया है। और राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र कोविड से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है। अभी तक यहाँ 18,52,266 मामले दर्ज हो चुके हैं। देश भर में दैनिक मामलों के 70% 10 राज्यों
और केंद्र शासित प्रदेशों से सामने आ रहे हैं, जिनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.